सामान्य स्पंद का प्राप्ति स्थल। एक विचार के चिंतन काल में जब दूसरे विचार का तत्काल उदय हो जाता है तो उसका कारण उन्मेष होता है। अर्थात दो विचारों के मध्य में जो अनुभव होने वाला भाव है उसे ही उन्मेष कहते हैं। इस उन्मेष के अनुशीलन से तेज रूप बिंदु में नाद का उदय होकर अंधकार में शब्द वाच्य प्रणव का दर्शन हो जाता है। उससे अमृत रस का स्वाद मुख में आ जाता है और इस क्षोभ के कारण तत्काल ही रस प्रवाहित हो जाता है। स्पंद के अभ्यास का फल देखने की इच्छा के भाव में स्थित होकर जब हम व्यापक होकर सारे भावों में स्थित हो जाते हैं तब बहुत क्या कहा जाए, हम स्वयं ही तत्व स्वभाव से सब कुछ जान लेते हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। बौद्धिक ज्ञान से पीड़ा मुक्त प्रबुद्ध होकर वे सर्वदा के लिए ज्ञान रूप से स्थित होकर सारे विषयों की आलोचना करता है तथा सबको ज्ञान में ही विद्या रूप से आरोपित जानकर सद्भाव तत्व में स्थित होने से अन्य अन्य भाव की पीड़ा से रहित हो जाता है और जिसे कला समुदाय कहते हैं उसे कोई कष्ट अनुभव नहीं होता है। मनुष्य की अशक्ति का कारण ही ये मार्ग का वर्ग का रूप है। अकार से चकार पर्यंत जो शब्द समूह है उसी से उत्पन्न यह कादि वर्गात्मक भूत समुदाय है। यही शक्ति समूह बाह्य भोग्य का स्वरूप है। इस भोग्य समुदाय रूप शक्ति के वशीभूत पुरुष ककार आदि अक्षरों की कलाओं में विलुप्त होकर अपनी महत्ता खोकर स्वभाव से च्युत हो जाता है और शिवत्व से पशुत्व भाव को प्राप्त हो जाता है। उसका परिणाम परा अमृत रस से दूर हो जाने पर जिस प्रत्यय का उदय होता है उससे पुरुष बंधन कारक तन्मात्राओं का अनुभव करता है और परतंत्र होकर अल्पाहंता भाव से स्थित हो जाता है। इस प्रत्यय से रूप आदि अभिलाषा वाली तन्मात्राओं का अनुभव होता है जिसे पुरुष अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता है। उसके स्वरूप के आवृत हो जाने पर उससे बाह्य रूप में सतत ही शक्ति का उदय होने लगता है। इसी से उस शब्द रहित ज्ञान का उदय नहीं होता तो शब्द के वेद किए बिना उस ज्ञान का उदय नहीं होता है। क्रिया यह स्पंद स्वरूप ये पशु भाव से वर्तने वाली शक्ति ही भगवान का क्रियात्मक स्वभाव है। ये स्वभाव से ही बंधन का कारण है अथवा अज्ञात रहने पर बंधन का कारण है तथा ज्ञात होने पर परात्पर सिद्धिप्रद है। शिव की शक्ति ही परा और अपरा भावों में विद्यमान है जिनमें जीव शक्ति प्रवर्तित नहीं होती है तथा इन परा और अपरा भावों में जो शिव शक्ति रूप से व्यापक है उसका कोई अधिष्ठान नहीं है, अर्थात जीव शक्ति से उसका स्वरूप स्वतंत्र है। इसलिए वे अज्ञात रहने के कारण बंध का हेतु है। ज्ञात होने पर परात्पर सिद्धिप्रद है। बंधन का कारण शब्द आदि तन्मात्राओं का अनुभव रूप से उदय होने पर मन अहंकार बुद्धि का उदय होकर वह पुरुष पराविमर्श से उत्पन्न पुर्यष्टक अर्थात पंच प्राण मन बुद्धि अहंकार से बद्ध हो जाता है जिसे सुख दुख संवेदन का उदय होता है। इसी से परवश हुआ ये सुख दुख संवेदन रूप भोगों को भोगता है और उसका पर्यष्टक संसार में शरीर रूप से संसरण करता है और इस संसरण में वे संस्कृति प्रलय के जन्म मरण प्रवाह रूप में संसार के विनाश के कारण को देखता है और कहता है बंधन मुक्त शिव रूपता का भाव स्थूल और सूक्ष्म में लीन चित्त जब एकत्व भाव में आरूढ़ हो जाता है तो उसके उस उदय और लय भाव के नष्ट हो जाने पर वह पुरुष
भोक्ता भाव को प्राप्त हो जाता है और तब वे चक्रेश्वर होकर सबका अधिपति हो जाता है। गुरु वंदना जो अगाध संशय रूप सागर है, उससे ताड़ने वाली नौका रूप जो गुरु भारती है, उसकी हम वंदना करते हैं। वे विचित्रार्थ पदों से चित्रित स्वरूप है।